नबी के इल्म की बात करते हैं, मेरे नबी के इल्म की बात करते हैं। पढ़ाने वाला जितना काबिल, शागिर्द उतना ही। अरे बात है कि नहीं है? आप किसी से कहो जिसने 5वां पढ़ लिया हो, आप उससे कोई IPS वाले IAS वाले को पढ़ाओ, कहां से पढ़ाएगा? एक चीज, पढ़ने वाला शागिर्द जितना ज़हीन, उतने ही उसकी काबिलियत में 4 चांद लगेंगे। अगर ज़हीन नहीं होगा तो पढ़ाने वाला पढ़ा देगा तो ये कुछ पढ़ लेगा, कुछ ले पाएगा, कुछ रह जाएगा। ज़हीन नहीं है। अरे भाई उस्ताद ने 100 बातें बताई तो 90 रह गई, 10 ही ले पाए। ज़हीन नहीं है तो पूरी कायनात में मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। जितना अल्लाह ने पढ़ाया ये इतने ज़हीन है, 100% मुकम्मल याद भी कर लिया, तो फिर नबी से ज्यादा इल्म किसको हो सकता है? पढ़ाने वाला काबिल हो और पढ़ने वाला ज़हीन हो तो अल्लाह से ज्यादा कोई काबिल नहीं, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। कब बोलेंगे इधर वाले, कब बोलेंगे? मुस्तफा से ज्यादा कोई। अगर नबी सोए तो उसका दिल जागता रहता है। 2 बातें और तीसरी और बतला दूं, जिस किताब को पढ़ाया जाए वो किताब भी इल्म वाली है, वरना कायदा बगदादी पढ़ा के कोई मुफ्ती पढ़ के मुफ्ती नहीं हो सकता है? अरे भाई मुफ्ती पढ़ा रहा मगर पढ़ा कायदे बगदादी रहा है तो मुफ्ती थोड़ी बनेगा। आपको मैंने मुफ्ती नहीं, किताब भी इल्म वाली हो, किताब भी। जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है वला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है हमने खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो कुरान में बयान करना दी हो। तो सबसे ज्यादा इल्म वाली किताब कुरान, और कुरान को पढ़ाया खुदा ने, पढ़ा मुस्तफा ने। जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब है कुरान, तो नबी से ज्यादा इल्म किसे हो सकता है? क्या बात है, क्या बात है? पढ़ाने वाला अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रब ने, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। सिखाने वाला खुदा, सीखने वाले मुस्तफा। जिस किताब को सिखाया गया वो क्या है? करीम। तो ना कुरान जैसी इल्म वाली कोई किताब और न कोई अल्लाह जैसा आलिम है। ओरिजिनल आलिम तो वही है, सब तो उसकी अता से है। आलिमुल गैब व शहादा वही, और मुस्तफा से बड़ा कोई ज़हीन नहीं। आप कहोगे कैसे? तो 7.5 लाख ज़बानें, किसी को 5 लाख ज़बानें, ये सब की सब ज़बानें लेके बैठे हैं और कोई एक ज़बान भी नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं वो भूल गया। नहीं नहीं नहीं, एक जगह भी मेरे नबी ने फरमाया हो कि हाँ वो क्या बात थी मैं भूल गया। हम कहते हैं भूल गए, तो वो कह रहा वो तारिक मसूद पता क्या कह रहा? कह रहा वो नबी ने कभी लिखा नहीं, वो बेवकूफ, लिखता वो है जो भूल है। मेरी डायरी है, मेरी डायरी में लिखा है कि 19 तारीख को मैं यहाँ बोलूंगा ढकिया डिलारी, 20 तारीख को हरिद्वार में है ना, और 21 तारीख को सैफनी रामपुर, 22 तारीख को मध्य प्रदेश, 23 तारीख को एटा, 24 तारीख को मुजफ्फरपुर बिहार, 25 तारीख को लखीमपुर। तो भाई लिखता वो है जो भूले, मैं ना लिखूंगा भूल जाऊंगा। नबी जब भूले नहीं तो लिखे क्यों? क्या बात है, बहुत अच्छा। जब नबी भूले ही नहीं, और या फिर साबित करके नबी फला चीज को भूल गए, या साबित कर, वो भूलते ही नहीं तो लिखे क्यों? क्यों भाई कलम खराब करे और क्यों डायरी खराब की जाए भाई? इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन के तहत जब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों हम जो है खर्च करें?
जरूरत के मुताबिक खर्च करो तो ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी चीज खर्च करोगे तो शैतान के भाई हो। जब नबी भूलने मेमोरी ऐसी है, मेरे अल्लाह ने नबी को मेमोरी ऐसी दी जो भूलने से पाक है। क्यों लिखे? कुरान सहाबा ने लिखा तो ठीक है, उन्हें जरूरत थी, उन्होंने लिखा। मेरे नबी ने कहा लिखो लिखो भाई, जरूरत है तुम्हें, लिखा। और जैसी जैसी जरूरत पड़ी कुरान कई तरह से लिखा गया। मेरे नबी के सामने किसी ने पत्थर पे, किसी ने खाल पे, किसी ने पत्ते पे लिख दिया। फिर जरूरत पड़ी एक जगह करो तो एक जगह हजरत उस्मान गनी के जमाने में हुआ। जैसी जरूरत पड़ी, नबी के जमाने में इकट्ठा नहीं था, हजरत उस्मान गनी के जमाने में इकट्ठा हुआ। लेकिन न जबर वाला था, ना पेश वाला था, ना जज़म वाला था, ना तशदीद वाला था, खाली लिखा हुआ था। तो जरूरत नहीं थी उस वक्त जज़म की, ज़ेर की, जबर की, पेश की। जब जरूरत आई तो जिसको जरूरत पड़ी, जिसकी अटकी, उसने लिखा। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा भाई अब एक काम करो, इस पे ज़ेर जबर लगाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं पढ़ पाएंगे लोग, हमारी अटक रही है ना गाली, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो अब क्या हुआ? अब हवालों की जरूरत पड़ी तो फिर आयत नंबर 1, 2, 3, ये सहाबा के जमाने में नहीं, ये जो नंबर हमने डाले हैं ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है माशाअल्लाह। हम कहते हैं ना सूरह आले इमरान आयत नंबर फला, ये हमने डाले हैं नंबर, ये नाजिल नहीं हुई है, ये नंबर नाजिल नहीं हुए हैं कुरान में ना, सूरतें नाजिल हुई, सूरतों से पारे बने, समझ रहे हैं आप? और फिर उसमें हमने नंबर डाले। और जरूरत पड़ी तो हाशिए पे लिख दिया गया, कहीं लिखा मुआनका इंदल मुताखिरीन या इंदल मुतकद्दिमीन, लिखा है। मतलब ये 3-3 नुक्ते होते हैं लगे हुए, जैसे कहाँ है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ला रैब पे भी 3 नुक्ते लगे हुए हैं, आयत टैब और फी पे भी 3 नुक्ते देख लेना। इसको बोलते हैं मुआनका। ये क्या है? ये है इन दोनों में से एक पे रुकना। अगर दोनों पे रुक गए जब भी माना समझ में नहीं आएगा, और अगर एक पे रुक गया, अगर दोनों पे नहीं रुके तब भी माना समझ में नहीं आएगा। दोनों में से एक पे रुकना, तो उसमें लिखा है इंदल मुतकद्दिमीन, यानी पहले पे रुकना तो मुतकद्दिमीन, और अगर बाद वाले पे रुकना तो मुताखिरीन। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है। जैसे मैं ये कहूं उठो मत बैठो, क्या मतलब समझ में आया बताओ? नहीं, सब उठो मत बैठो, आप करें बैठे रहो, उठो मत बैठो, मैं कह रहा हूं उठो मत बैठो, मेरा मतलब तो ये था भाई, दोनों मतलब लिए जा सकते हैं ना इससे। मैंने कहा उठो मत बैठो, बगैर सांस तोड़े कह दिया मैंने उठो मत बैठो, तो दोनों है। अरे दोनों है कि नहीं है? उठो मत बैठो, कोई भी एक तर्जुमा नहीं निकाल सकता इसका, दोनों है। तुम कहोगे बैठे रहो तो मैं कहूंगा ना, मैं तो ये कह रहा हूं उठो मत बैठो। तुम कहोगे हजरत खड़े होने कह रहा हूं, तो मैं कहूंगा ना, मैं कह रहा हूं उठो मत बैठो। बात है कि नहीं? तो इसलिए कुरान को समझ के पढ़ो। ऐसे नहीं होता कि हमने तीजे में 5 कुरान पढ़ दिए, पढ़ा एक भी नहीं। कुरान भी ऐसा पढ़ा जा रहा है, ऐसा पढ़ा जा रहा है जैसे क्रेटा में 6 गेर आ रहे हैं ना। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की है। तीजे में कुरान पढ़ लिया, पौन पारा पढ़ लिया, इधर पंजाब शुरू हो गई, तो इसने गड़ा डाला छठा वाला गेर, अब जो शुरू हो गया अरे भाई ये क्या तरीका है यार? अगर पौन पारा पढ़ लिया यहीं बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं पूरा पारा पढ़ा जाए, जितना पढ़ लिया इतने का सवाब मिल जाएगा। ये बिगाड़ेगा, इसका आजाद जरूर मिलेगा तुझे। होता कि नहीं होता कि पूरा पढ़ो जल्दी से, एक तो हो जाए, जरूरी नहीं है एक हो जाए, 15 पारे हो जाए, 10 हो जाए, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये जो माना का है ना, इसमें एक पर रुकना। अब जब हम रुक जाएंगे हम कहेंगे उठो मत बैठो, बात समझ में आ गई? हजरत ये कह रहे हैं उठ जाओ, हैं?
और हमने अगर हम जो है बाद वाले पहले वाले पे हम जो है नहीं रुके तो हमने कहा उठो मत, सांस तोड़ दो, बैठो तो पता चला उठने मना करना। तो सांस तोड़ना इसलिए क्या है, जरूरी है। क्या है, सांस तोड़ना जरूरी है। तो कुरान शरीफ का भी मामला ये है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जैसा चाहो पढ़ दो, जैसा चाहो पढ़ के निकल जाओ। कुरान शरीफ को भी जो है समझने की कोशिश करो, सही तरीके से पढ़ो, तो इंशाअल्लाह पढ़ने का सवाब भी मिलेगा और फिर पढ़ने में मजा भी आएगा। क्या आएगा? तो ये जो नुक्ते हैं, ये जो मैंने बताया, ये पहले नहीं थे, तो उन्हें पहले ही पता था, सब कुछ उन्हें मालूम था, वो इतने काबिल थे, सहाबा थे, उन्हें पता था कहाँ वक्त करना, कहाँ नहीं करना। लेकिन अब जो नाज़िर खां आदमी है उसे क्या पता बेचारे को कहाँ ठहरना, कहीं ठहरना। तो अब लिखा गया, मुआनका करके 3 नुक्ते लगा, ये नाज़िल नहीं हुए, लिखे गए। ठीक है, नबी को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे, सहाबा को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे। कितनी चेंजिंग आती रही लिखाई, बोलो आती नहीं कि नहीं आती नहीं। कुरान वही रहा, कुरान का लफ्ज नहीं बदला, नुक्ता नहीं बदला, समझने के लिए क्या करते रहे, समझने के लिए, जरूरत के मुताबिक। अब एक चीज और आ रही है कुरान में, आप देखना, कहीं पीला रंग है, कहीं लाल रंग है, कहीं हरा रंग है। हाँ, जहां इख्फा करना वहां हरा लगा दिया, जहां इजहार करना वहां लाल लगा दिया। रेड कलर के यहाँ बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, लगा दिया ना। क्या ये नाजिल हुए रंग? नहीं नाजिल हुए, आसान कर दिया। कुरान वही है, कुरान वही है, कुरान नहीं बदला। तो मेरे भाई आप मुझे बताएं, मुस्तफा को कौन पढ़ाता? तुम्हें अभी सही से कुरान पढ़ना तो आता नहीं है, मुस्तफा को पढ़ाने की बात करते हो। क्या बात है, क्या नुक्ता है। तुमने वो कुरान पढ़ा जिस पर मुआनका लिखा हुआ, जिस पर लिखा हुआ ये तोई की आयत है, जिस पर लिखा हुआ ये वक्फ लाजिम है, वो तो तुमने कुरान पढ़ा है। जबर जेर वाला तो कुरान पढ़े हो, नबी को पढ़ाने की बात करते हो। अरे बात है कि नहीं है? मदरसे में बच्चे जो पढ़ ले उसमें जेर जबर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, वो तो कुरान पढ़े हो और नबी को पढ़ाने की बात करते हो यार। अजीब मसला है मेरे भाई। मेरे नबी से ज्यादा इल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि पढ़ाने वाला खुदा भी लाजवाब, पढ़ने वाले मुस्तफा भी लाजवाब, जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब भी लाजवाब। तभी तो आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। थक गए आप लोग। अच्छा ये बताओ, वो इनाम में देने वाली पार्टी कहाँ गई? गायब ऐसी हुई कि दिखी नहीं यार। नहीं मतलब इतनी भी समझदारी क्या है यार, मतलब दिखी नहीं है कि किधर जो है, मतलब उसका चालान हो गया भाई। तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में नहीं। मैं असल में मसला ये है, समझ में नहीं चल रहा मसला, सेटिंग से चल रहा था मसला। क्या था मसला? ये दबादब थपिए की थपिए भाई। नहीं, इमामों को नवाजना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। इमामों को नवाजना चाहिए और नवाजा, इसलिए कि इमाम तुम्हारी 24 घंटे खिदमत करता, तुम्हें तो आज मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे ही अपने इमामों को नवाजते रहे। हम समझ रहे हैं आप, ये खुश रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में अल्लाह बरकतें ज्यादा फरमाएगा। ठीक है भाइयों, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, अल्लाह में इस पर अमल की। ने अब कोई फरमाइश नहीं, देखो हमने अब भी ना हमने टाइम बहुत ज्यादा बोल दिया आपकी। नहीं, अब आपकी हमने मोहब्बत हो। अब हमारी 17 तारीख में आपको तकरीर सुनना है, और जो इंशाअल्लाह हम आएंगे और आप सब लोग को लाना है। नहीं बहुत हो गया अब्दुल भाई। अरे नहीं, 1 घंटे से ऊपर तकरीर निकल गई। हाँ अंदाजा है। अरे वो लड़की वाले को 1 घंटा अलग से चाहिए, ऐसे नहीं।
भाइयों देखो, तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है, हम 2 घंटे बोलते, 2 घंटे तो हमें अभी स्टेज पे हो ही गए। 1 घंटा तकरीर से पहले, 1 घंटा तकरीर में, 2 तारीखें हो गई यार, और क्या लोगे, मेरी जान लोगे। 2 तारीखें हो गई, 2 घंटे हो गए। माशाअल्लाह इतना अच्छा खिताब हो गया और इतनी जहनी तकरीर हो गई। यकीन मानना मैंने बहुत जहनी तकरीर की है, बहुत जहन से तकरीर मैंने की है, बहुत जहनी तकरीर की है, समझ रहे हैं। मैंने जितना भी मैं बोला, अरे काश इतना आप पहले बोलते कि हजरत बोल जाइए, सब बाद में कराओ काम, पहले हजरत को बुलवाओ। उस वक्त सब कोई नहीं बोल रहे थे, सब खामोश थे। देखिए मेरी जो तकरीर थी वो आशिकों के हवाले से, और नबी का इश्क मेरी बहनों को भी जरूरी है, मेरे भाइयों को भी जरूरी है। अगर नबी का इश्क हमारे घरों में आ गया तो खुदा की कसम हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप, जो इर्तिदाद का शिकार बच्चियां हो रही हैं नहीं होंगी। अगर आप शादी करने चलो, रिश्ता करने चलो, तो अगर आप